भूगर्भ से प्रकृत अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी के सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा आहार की चल रही है। कैसे करना, आपकी नहीं, मुनिराज की। खड़े होके करना। कैसे करना? खड़े होके करना। आपको नहीं कहा, आपको तो बैठ के बताया है। तसल्ली से बैठ के खाना। मुनिराज के लिए कहा है खड़े होकर आहार लेना, क्योंकि बैठकर जितने आराम से और अच्छे से खाया जा सकता है उतना खड़े होकर के नहीं खाया जा सकता। प्रमाद रहित अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रमाद रहित, आलस रहित। कई बार लोग एक आसन करते हैं तो बैठ के करते हैं। महिलाओं को, कुछ महिलाओं को मुझे मेरे पास जो खबर आई वो बता रही मैं आपको, वो बैठ के खाती हैं। उन्होंने खाना खाया, फिर वहीं लेट गई, फिर लेट के उठी, फिर पानी पी लिया, फिर वहीं लेट गई, फिर उठी तो थोड़े फल खा लिए, फिर वहीं लेट गई, फिर आखिरी में आधा घंटा बाद चाय पी ली। अब उनका एक आसन हो गया। क्या हो गया? अरे बोलिए ना, एक आसन हो गया। 2-2.5 घंटे चलता है, लेकिन 2-2.5 घंटे खड़े होकर कोई आहार नहीं ले सकता है। बैठने की अवस्था आलस की अवस्था है, प्रमाद की अवस्था है, लेकिन जो खड़े होकर आहार लेने की अवस्था है वो प्रमाद रहित, आलस रहित अवस्था है। इसीलिए खड़े होकर भोजन बताया है, आहार बताया है। नहीं तो आराम से बैठ के ना करते। नहीं, यहाँ भी आलस नहीं। खड़े होके सामायिक करो, खड़े होके आहार करो। क्योंकि खड़ा वाला व्यक्ति, जैसे मान लो कुछ हो जाए और आपको भागना हो, तो बैठे वाला पहला भागेगा कि खड़े वाला पहला भागेगा? खड़े वाला। तो खड़े वाली अवस्था प्रमाद रहित अवस्था है। जल्दी मोक्ष जाना है, जल्दी कर्मों को काटना है, इसलिए खड़े होके। चौकीदारी कैसे करी जाती है? बैठ के या खड़े होके? बोलिए ना, खड़े होके। और कोई बैठ जाए तो, जब बैठ गया तो फिर नींद भी आ जाएगी, नींद आएगी तो सो भी जाएगा। फिर चौकीदार किस बात का? यदि सो गया तो किस बात का? तो चौकीदार को क्या कहा? खड़े होके। और ज़्यादा कहा तो चलते चलते घूम के राउंड लो भैया, तो तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो रही है, वरना ड्यूटी में चोरी हो रही है। क्या हो रही है? ड्यूटी में। क्योंकि खड़े व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। कौन से व्यक्ति को नींद आएगी? जो बैठा हो। तो इसीलिए मुनिराज को कहा है कि खड़े होकर आहार लेना। नहीं तो आप कहो हम खड़े होकर खाते तो क्या हुआ? मुनिराज भी तो लेते हैं, वो भी तो ले रहे, हम ले रहे। उनमें और आप में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। उनकी बराबरी करोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों में बराबरी करनी पड़ेगी। वो एक बार लेते हैं, तुम भी लो। वो एक जगह खड़े होकर एक आसन पर लेते हैं, तुम चल फिर के मत खाओ, एक ही जगह खड़े रहो। वो हाथ में खाते हैं, तुमसे खाया भी नहीं जाएगा। थाली चाहिए, चम्मच चाहिए, कटोरी चाहिए। चावल खाना है तो हाथ खराब हो जाएंगे, चम्मच लेके आओ। बिना
चम्मच के चावल तुमसे खाए नहीं जाएंगे। और यहाँ तो पूरा हाथ ही आहार में हो रहा है। हाथ में आहार क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? अरे बोलिए ना, हाथ में आहार क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? हाथ में आहार करने के पीछे स्वाधीनता। क्या है? स्वाधीनता। यदि थाली में खाएंगे, थाली हमारे पास है नहीं क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है ना, चम्मच छोड़ दी, कटोरी छोड़ दी, सब परिग्रह छोड़ दिया। अब हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो हाथ ही है हमारे पास। यदि थाली, चम्मच, कटोरी ग्रहण करते हैं तो दोष लगता है। क्या होगा? दोष लगेगा। इसलिए दोष ना लगे तो स्वाधीन चर्या। कौन सी चर्या? स्वाधीन चर्या। स्व अधीन, अपने अधीन। क्या है? अपने हाथ है। इसलिए भैया जो तुम दोगे सो ले लेंगे, नहीं दोगे सो कोई बात नहीं है। अब थाली में लेकर बैठेंगे तो फिर सारी सजी हुई थाली चाहिए, कुछ कम नहीं होना चाहिए। थाली में तो कमी पता चल जाएगी फटाफट, लेकिन हाथ में लेंगे, दे दिया तो ठीक और भूल गए तो ठीक। और होता भी है बहुत बार, जब चीज़ें बनाते हो तो 2-4 चीज़ें तो भूल ही जाते हो हैं। बाद में भले पछताते रहो, अरे भूल गए भूल गए भूल गए, लेकिन उस समय तो, लेकिन मुनिराज के मन में कोई खेद नहीं आता है। तो हाथ में आहार करने का मतलब है स्वाधीन चर्या। जब मैं अपनी बात बताऊं, जब शुरू शुरू में दीक्षा ली थी और हाथ में आहार लिया तो पेट ही नहीं भरता था। ऐसा लगता था कुछ खाया ही नहीं अभी। तो जो थाली और उसमें आता है वो हाथ में सुख नहीं होता है। इसीलिए स्वाधीन चर्या के लिए क्या बताया है? हाथ में आहार करना। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। कितने हाथों से आहार करते हैं? दोनों हाथों से। आप कितने हाथों से खाते हो? एक हाथ से। कितने हाथ से खाते हो? कमाते कैसे हो? दोनों हाथ से। और खाते कैसे हो? एक हाथ से। और साधु कमाते हैं क्या? नहीं कमाते। और खाते कैसे हैं? हैं? और आहार देने के बाद क्या कहते? धन्य हो गए हम तो। क्या कहते हो? धन्य हो गए, आपके चरण हमारे यहाँ पड़ गए, हमारा घर पवित्र हो गया, हमारा घर धन्य हो गया। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे का जन्मदिन है, उसके इतने सारे दोस्त आए, 25-50 दोस्त आए, सबके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, खिलाया। खिलाने के बाद वो सब चले गए अथवा बैठे हैं, तो कभी ये कहा अरे हम तो धन्य हो गए, हमारा घर तो पवित्र हो गया, इतने सारे मित्र आ गए, फ्रेंड आ गए, इतने सारे दोस्त आ गए, हमारा घर तो पवित्र हो गया, धन्य हो गया हमारा घर। कभी कहा है? नहीं कहा है। 50 आए, धन्य नहीं हुए। 1 आए, धन्य हो गए। 1 आए तो धन्य हो गए। क्यों? कारण बताओ। दोस्तों ने, बच्चे के दोस्तों ने ऐसा क्या काम नहीं किया कि आप धन्य नहीं हुए? और साधु ने ऐसा क्या काम कर लिया कि आप एक साधु को आहार देके धन्य हो गए? क्या किया उन्होंने ऐसा? अरे बोलिए ना, कुछ तो दिमाग लगाओ आप भी अपना, थोड़ा दिमाग अपना भी तो लगाया करो। दुनिया के लिए सोचते हो, थोड़ा चिंतन मनन के लिए भी अपना दिमाग लगाया करो। ऐसा क्या काम किया साधु ने कि आप धन्य हो गए हैं? तपस्या करी। क्या किया? 12 तप किए, मूल गुणों का पालन किया, है ना, और
कषाय और पापों से दूर हुए, राग द्वेष मोह से दूर हुए, इससे हुई पाप कर्मों की निर्जरा, हुआ पुण्य का प्रकाश, और इससे हुई वीतरागता का उद्भव, राग रहित होकर के जो साधना करी है उससे जो वीतरागता आई है वो वीतरागता ही धन्य बनाती है। क्या? और वो दोस्त कैसे हैं? रागी द्वेषी मोही हैं। कब लड़ लें पता नहीं, कब लोभ कर लें, कब क्या कर लें कुछ पता नहीं। इसीलिए वीतरागता जहाँ है, जहाँ त्याग है, संयम है, तप है मूल गुणों का पालन है, वहाँ पर धन्यता आती है। वो भी धन्य हो गए और तुम भी धन्य हो गए, है ना? तो आहार आप लोग देते हो नहीं देते हो? ऐसा कौन कौन है जिसने अभी तक आहार दिया है? हाँ, आहार दिया है, अपने घर में चौका लगाया है और आहार दिया है। अच्छे से हाथ उठाओ। चलिए, अच्छा, एक बार ऐसा कौन है कि जिसके घर में आज तक एक ही बार चौका लगा है? चलिए, अच्छा, ऐसा कौन है कि जब भी साधु आते हैं तो चौका जरूर लगाते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, देखो अब निकल के आए पक्के वाले, पक्के वाले अब निकल के आए कि जब भी साधु आए तो आहार जरूर चौका लगा कर। एक है कि किसी के यहाँ दे दिया, उसमें अपना क्या है? दान किसे कहते हैं? दान की क्या परिभाषा है? अपना हो, उसका नाम दान है ना? और गए, शोले के कपड़े बदले, और जो चौके में बना था, लाओ भाई लाओ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है तो सही, लेकिन जो वास्तविक होना चाहिए वो नहीं है। जो वास्तविक होना चाहिए वो नहीं है। उत्तम तो ये है कि अपने घर में चौका लगा कर के आहार दो। अब मान लो जून का महीना है, अभी तो चल रहा, आज तो मौसम अच्छा है, लेकिन हर समय जून में इस तरह का मौसम नहीं होता है। अब तुम्हारा घर 2 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा नियम है कि घर में ही चौका लगाएंगे। अब बताओ सही है कि नहीं है? जितने में वो लेने जाएंगे और लेकर आएंगे उतने में तो तुम्हारा आहार ही समाप्त हो जाएगा। 2 किलोमीटर दूर, जून का महीना, धूप बहुत हो रही है, ऐसे समय में क्या करो? जहाँ हो रहा है वहीं अपनी व्यवस्था करो, या तो अपना घर मंदिर के पास बनाओ। विचार ही मत करो कि मुझे मंदिर से दूर जाना है। ये विचार करो कि यदि मैं मंदिर से दूर हो गया या हो गई तो मुझे साधु का सानिध्य भी नहीं मिलेगा, चौका लगाने में भी परेशानी आएगी। घर ऐसी जगह बनाओ कि यहाँ मन साधु आए और यहाँ चौका लग जाए। एक है कि हमें अच्छा घर बनाना है, बढ़िया घर बनाना है, और एक है हमें घर इसलिए बनाना है कि वहाँ साधु आ सके, वहाँ संतों का आवागमन होता रहे, ऐसा घर बनाना है। भले जगह छोटी है मगर घर ऐसा बनाना है कि जहाँ साधु आ सके। ऐसा घर किस काम का जिसमें संतों का आवागमन ही ना हो? अरे बोलिए ना, हैं? तो क्या करना चाहिए? भगवान महावीर ने क्या कहा है? कल शास्त्र पढ़ रहे थे तो चर्चा वैयावृत्ति पर निकली। वैयावृत्ति तो एक बहन जी बोली, आप तो करवाती नहीं हो माता जी वैयावृत्ति, मतलब पाँव नहीं दबाना। और कभी कभी करवा लेती हूँ, ज़्यादा कम करवाती हूँ। आप तो करवाती नहीं हो माता जी वैयावृत्ति। मैंने कहा आप वैयावृत्ति को केवल पाँव दबाने से मत बांधो। वैयावृत्ति का मतलब है सेवा। क्या मतलब है? सेवा।
किस समय किस साधु को कैसी सेवा की जरूरत है, उसका नाम है वैयावृत्ति। अब साधु आए हैं और चौंका मत लगाओ, पांव दबाने पहुंच जाओ, महाराज जी आपकी तो वैयावृत्ति करनी है, आहार का टाइम है, हमारा तो नियम है महाराज, हम तो वैयावृत्ति करते हैं। अब कोई साधु तो मिले नहीं, आप वैयावृत्ति करवा लो, आहार का टाइम है, चौंका मत लगाओ। अब बताओ, इसको आप वैयावृत्ति कहोगे? नहीं कहोगे। जिस समय आहार का समय है तो चौंका लगा करके आहार देना, ये वैयावृत्ति है। प्रवचन का समय है, प्रवचन में जाना और सुनना, ये स्वाध्याय भी है, तप भी है और वैयावृत्ति भी है। उनके शरीर में कोई बीमारी है, उन्हें कोई तकलीफ है, उनका इलाज करवाना, ये भी वैयावृत्ति है। मौसम के अनुकूल आहार देना, ये भी वैयावृत्ति है। उनके शरीर के अनुकूल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मौसम के अनुकूल ही सब होते हैं भाई, कुछ रोग बीमारियां ऐसी भी हो सकती है जो मौसम के प्रतिकूल, तो उन्हें उस तरह का आहार देना, ये भी वैयावृत्ति। व्यवस्था करवाना। एक महाराज जी थे, उनके वैयावृत्ति में बड़ी रुचि थी, संतों की खूब सेवा करते थे, खुद मुनिराज थे। क्या? खुद मुनिराज थे और संतों की वैयावृत्ति करते थे। स्वर्ग में उनकी चर्चा चली कि यदि आज वैयावृत्ति में सबसे पहला नाम किसी का है तो उन मुनिराज का है। दो देवों ने सोचा चलो परीक्षा करते हैं। दो देवों ने मुनिराज का रूप बनाया और वहाँ जहाँ वो थे पहुँच गए। आहार का समय था, थोड़ी देर पहले का समय था। मुनिराज के पास जब पहुँचे तो बोले, आहार बताओ महाराज, क्या व्यवस्था करूं आपके लिए, क्या करूं, कैसी सेवा करूं आपके लिए। बोले मुझे महाराष्ट्र का दूध चाहिए, कर्नाटक के दाल चाहिए, बंगाल के चावल चाहिए, तो मैं आहार लूँगा, नहीं तो मैं आहार नहीं लूँगा। उन मुनिराज ने सेवा के द्वारा, वैयावृत्ति के द्वारा इतनी तपस्या वो कर चुके थे कि उनको रिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी। उनने अंतर्ध्यान रिद्धि से पलक झपकते वो कर्नाटक पहुंच गए, पलक झपकते वो महाराष्ट्र पहुंच गए, पलक झपकते वो बंगाल पहुंच गए, वहाँ का सामान मंगवाया और वहाँ पर जो भी था उनसे वो तैयारी करवा दी और उनका आहार करवा दिया। बाद में वो देवता प्रकट हुए कि हम तो देव हैं, हम तो आपकी परीक्षा के लिए आए थे। ऐसा नहीं है कि वैयावृत्ति से कर्मों का नाश नहीं होता। लोग ये समझते कि केवल माला फेर लो, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो तो हमारी विपत्ति दूर हो जाए, हमारी आपत्ति दूर हो जाए। लेकिन वैयावृत्ति करने से पापों का नाश होता है और पापों के नाश से तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी जो घर की परेशानी है वो भी दूर होती है। ये मत सोचो कि केवल मंत्र जाप कोई अच्छा सा कि मनोवांछित प्राप्त आए, पुत्र प्राप्त आए, ये प्राप्त आए, वो प्राप्त आए। तुम्हारे अंदर सेवा की भावना नहीं है तो वो मंत्र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है उसके अंदर अभिमान अधिक है, और जिसके अंदर अभिमान अधिक है उसके पापों का बंध ज़्यादा हो रहा है। वो विनयवान नहीं है, वहाँ पापों का बंध ज़्यादा हो रहा है, उसको तो नमोकार मंत्र भी असर नहीं करेगा। लेकिन जो झुक के रहता है, जो अंतरंग तप हैं, क्या प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति, किसका नाम बता रही हूँ मैं? अंतरंग तपों का नाम बता रही हूँ। प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 तप हैं अंतरंग, अंदर के। विनय यानी विनय, यथा योग्य जो जैसा है उसकी विनय करना। मैं क्यों बोलूँ उससे?
उसने गलती करी, वो जाने, अकड़े पड़े हैं। ये अकड़ है ना, मुर्दे की पहचान है, और झुकना इंसान की पहचान है। तो विनय और वैयावृत्ति दोनों को अलग अलग किया। जिसके अंदर विनय होगी वो वैयावृत्ति करेगा, और जिसके अंदर विनय नहीं होगी वो वैयावृत्ति नहीं करेगा। हाँ, दिखाने के लिए कर सकता है, फोटो खिंचाने के लिए। जैसे पाँव दबाने आए, फोटो खींचना मेरी। मैंने कहा बहन, वैयावृत्ति की फ़ोटो मत खींचो। वो वहाँ भी फ़ोटो खींचने तैयार की, देखो मैंने माता जी की वैयावृत्ति करी। आहार दे रहे हैं, हाथ इधर, फोटो में ध्यान, भावना ही नहीं है। फोटो के अलावा तुम्हारे अंदर कोई भावना ही नहीं बची है। तुम्हारे भाव केवल फोटो की तरफ रहते हैं, ना आहार की तरफ है, ना सेवा की तरफ है, ना विनय की तरफ है, ना वैयावृत्ति की तरफ है। तुम्हारे भाव सब चीज से खत्म होके केवल एक ही तरफ भाव बचा है, फोटो खींच लो बस। एक व्यक्ति आता है दर्शन करने के लिए तो 4 मिनट खाता है। हालांकि मैं देती नहीं हूँ हर समय, उसकी कोशिश तो पूरी रहती है। अब वो 4 मिनट कैसे खाता है? अब वो दर्शन करने आया है या दर्शन देने आया है? जब तक उसकी तरफ देखो ना, माता जी बदनामी, माता जी बदनामी, पहले उन्हें देखो। तुम बदनामी करने आए या खुद को दिखाने आए? प्रश्न। तुम्हें बदनामी करना नहीं आया। तुम भगवान के दर्शन करने आते हो तो भगवान तो तुम्हें नहीं देखते ना, इसलिए तुम अच्छे से दर्शन नहीं करते हो। और वो ही बात फिर यहाँ लागू, तुम देखो तो माता जी तो देखती नहीं है, यदि नहीं देखो तो माता जी तो देखती नहीं है। 3 बार बदनामी कर ली, सुनती नहीं है माता जी तो। हाँ, वो माता जी बहुत अच्छी थी, वो तो देखती भी थी, मुस्कुराती भी थी, और आशीर्वाद भी देती थी और पूछती भी थी, वो तो बहुत अच्छी थी। अब बताओ, दर्शन में और जो मैंने ये बताया ये क्या है? तो 1 मिनट यहाँ गया, फिर दूसरे मिनट उनकी तरफ देखो, मुस्कुराओ थोड़ा सा, तो उन्हें लगता हाँ अच्छा माता जी ने देख लिया, अच्छा। अब तीसरा मिनट फोटो का, माता जी एक फोटो, माता जी एक, बस एक फोटो। अब फोटो खिंचवाओ तो सेट होने में 2 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब मेरे कितने मिनट चले गए? 4 मिनट। क्या मिला? अरे बोलिए ना, क्या मिला? ठीक है, जैसे साधु बैठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, तुम अपना काम कर लो, वो बात अलग है। लेकिन नहीं, माता जी देखो फोटो खींच रही माता जी। हाँ, बहुत सारे भक्त आते हैं ऐसे, माता जी हाथ उठाओ ना। न सेवा, न उन्हें हमें आहार देना, ना वे हमारी पाँव दबाने आए हैं, ना वे हमारी वैयावृत्ति करने आए हैं, ना वो हमारे किसी काम आने वाले हैं। वो तो केवल एक ही काम के लिए आए हैं, अपनी फ़ोटो खिंचा के अपना स्टेटस बनाने आए हैं कि माता जी के साथ हमारा फ़ोटो खिंच गया है। ना उन्हें आहार से मतलब, ना साधु की सेवा से मतलब, ना किसी चीज़ से मतलब। और फ़ोटो खिंचवाई तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? अभी आप घूमने के लिए जाओ और वहाँ शेर मिल जाए तो फ़ोटो तो तुम शेर के साथ भी खिंचवा लोगे। अभी कोई फूल का पौधा मिल जाए, अच्छी सी ग्रीनरी मिल जाए, तो तुम फ़ोटो वहाँ भी खिंचवा लोगे। और तुमने हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचवा लिया तो कौन सी बड़ी बात है? सब एक कैटेगरी में है। फ़ोटो पर से ध्यान हटाओ। इस फोटो ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी सेवा को, तुम्हारी भक्ति को। यदि वास्तव में अपने पाप कर्मों का नाश करना चाहते हो तो जीवन में सबसे पहले सेवा, सबसे पहले वैयावृत्ति, यदि ये तुम्हारे जीवन में है तो समझना कि तुमने अपने जीवन से कुछ प्राप्त कर लिया है। और वरना तो ऐसे अच्छे कपड़े पहन के और मुंह पर लिपस्टिक लगा के और अच्छे बाल बना के, और मॉडल भी खड़े रहते हैं, वो जो दुकानों में खड़े रहते हैं ना, दुकानों में अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी भी लिपस्टिक लगी होती है, बाल बने होते हैं, और तुमने भी कर लिया तो उसमें तुम में कोई अंतर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
क्या फर्क है? हम सेवा कर सकते हैं, हम वैयावृत्ति कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, हम दया कर सकते हैं, हम करुणा कर सकते हैं, तो कोई अंतर है। वरना वो जो दुकान की मॉडल खड़ी है वो भी वही काम कर रही, तुम भी वही काम कर रहे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि जरूरी है तो जीवन में सबसे बड़ा गुण है, श्रावक के जीवन का सबसे बड़ा गुण सेवा है, वैयावृत्ति है। और जिस घर में नारी के अंदर, पुरुष के अंदर सेवा के भाव नहीं है, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें एक गिलास पानी नहीं देगा, फिर बाद में पछताओगे, मेरा बेटा तो पूछता ही नहीं है, मेरे बेटे को तो मैं रोती भी हूँ तो देख के दया भी नहीं आती है। आने वाली पीढ़ी ऐसे ही आ रही है, अपने सुख के लिए जी रहे सारे। हमारी पर्सनल लाइफ भी तो कुछ होती है, हम अपनी लाइफ ना जिए क्या? हम अपनी खुशी ना देखें क्या? इसी के लिए जी रहे हैं। और जहाँ ये बात आ जाएगी वहाँ सेवा का गुण खत्म हो जाएगा, दया का गुण खत्म हो जाएगा। जहाँ सेवा है वहाँ दूसरा पहले है, मैं बाद में हूँ, वो पहले है। और जहाँ ये खुशी, अपनी खुशी, पर्सनल लाइफ वाली बात है, वहाँ मैं पहले हूँ, दूसरा बाद में है। इसीलिए घर के कलेश बढ़ रहे हैं, इसीलिए तलाक बढ़ रहे हैं, इसीलिए टेंशन बढ़ रहा है, इसीलिए दुख बढ़ रहा है, क्योंकि लोग सुख देना नहीं चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं। और जहाँ देने के भाव आ जाएंगे तो मिलना अपने आप शुरू